हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन लेवल 4th में यूनिट फर्स्ट है, उसमें आज अपन उसका सत्र सेकंड पढ़ेंगे। पहला अपन ने भार प्रबंधन पढ़ा और आज दूसरा अपन पढ़ेंगे शरीर जरण, बॉडी इरिटेशन, है ना। आयु वृद्धि के साथ साथ क्या क्या लक्षण आते हैं उसके बारे में। शरीर जरण, बॉडी इरिटेशन, ये है पेज नंबर 26 पे, है ना। कि आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर के आकार में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होता है ना। अपन छोटे थे जब अपन की बॉडी और शरीर का आकार, रंग, रूप कैसा था और बड़े होने पर कैसा है। तो इसमें से कुछ परिवर्तन अपरिहार्य होते हैं, किंतु आपकी जीवन शैली पर इस प्रक्रिया को धीमा अथवा तीव्र कर सकती है। मनुष्य का शरीर वसा, दुर्बल, उत्तक, मांसपेशी एवं अंग, अस्थियाँ एवं जल से निर्मित है। कि अपना शरीर किससे बना है? वसा से, मांसपेशियों से, अंगों से, अस्थियों से और जल से बना हुआ है। 30 वर्ष की आयु के पश्चात दुर्बल उत्तक समाप्त होने लगते हैं। आपकी मांसपेशियां, यकृत, वृक्क एवं अन्य अंगों से कोशिकाओं का ह्रास होने लगता है। कि जैसे 30 एज तक अपन एकदम यंग रहते हैं, एकदम फिट रहते हैं, और बाद में इन सभी चीज़ों में क्या होता है, वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो मांसपेशियों की इस ह्रास को हम एट्रोपी कहते हैं। कि ये मांसपेशियाँ है उसमें ना कमी आने लग जाती है ना। अस्थियों में से इसके कुछ खनिजों का ह्रास हो जाता है और उनका घनत्व कम हो सकता है, जिसे ऑस्टियोपेनिया अथवा विकसित अवस्था में इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऊतकों के ह्रास से आपके शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है। कि जैसे जैसे अपने ऊतक है उनके में ह्रास होने लगा तो क्या होगा, जल की मात्रा में कम हो जाती है। पुरुषों तथा महिला में कुल शरीर भार भिन्न भिन्न होता है। कि सभी महिलाओं पुरुषों में एक एज के हैं, सेम डे के हैं, तो भी क्या होता है, भार अलग अलग होता है। पुरुषों में लगभग 55 वर्ष की आयु तक भार में वृद्धि होती है। इसके पश्चात के जीवन में भार में कमी होने लगती है। इसका संबंध पुरुष के टेस्टोस्टेरोन नामक लिंग हार्मोन और उसके पश्चात के जीवन भार में कमी होने लगती है। तो इसका संबंध पुरुष के टेस्टोस्टेरोन नामक लिंग हार्मोन की कमी हो सकती है। महिलाओं में लगभग 65 वर्ष की आयु तक शरीर भार में वृद्धि होती है। कि पुरुषों में तो 55 वर्ष की एज है तब तक भार में वृद्धि होती है और उसके बाद नहीं होती है, और महिलाओं में 65 एज तक शरीर भार में वृद्धि होती है। इसके पश्चात भार में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। शेष जीवन में भार में अंशों में कमी होती है, क्योंकि वसा द्वारा दुर्बल पेशी ऊतकों की प्रतिस्थापित किया जाता है। आहार एवं व्यायाम की आदतें संपूर्ण जीवन में व्यक्ति के भार परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभा सकती है। आपकी जीवन शैली का चयन जरण प्रक्रिया की तीव्रता को प्रभावित करता है। कि अपना शरीर का जो चरण है, अपने जीवन की जो शैली है वो क्या होती है, जरण प्रक्रिया होती है। मतलब आयु वृद्धि के साथ साथ जो अपना परिवर्तन हो रहा है उसको प्रभावित करती है। तो जरण यानी आयु वृद्धि के कारण शारीरिक परिवर्तन। कि ना जरण के कारण शारीरिक परिवर्तन क्या हो रहा है, कि एज बढ़ती जा रही है। एज बढ़ने के साथ साथ अपने शरीर में क्या परिवर्तन है, सबसे पहले स्किन, त्वचा। आयु वृद्धि के साथ त्वचा की लौच कम हो जाती है और ये अधिक रेखित और सिकुड़ जाती है। देखा होगा जो एजेड पर्सन है उसकी फेस पे, हाथों पे मतलब कि झुर्रियाँ पड़ जाती है, स्किन एकदम लूज हो जाती है ना। तो अंगुलियों की नाखून की वृद्धि भी धीमी हो जाती है। तेल ग्रंथियाँ क्रमिक रूप से तेलों का कम स्राव करती से त्वचा पहले की अपेक्षा अधिक शुष्क हो जाती है। आप मॉइस्चराइजर का उपयोग करके तथा सनस्क्रीन, लोशन और सूर्य की किरणों से बचाव करने के लिए वस्त्र जैसे हैट या टोपी धारण करके त्वचा जरण की प्रक्रिया धीमी कर सकते हैं। कि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जा रही तो अपन अपनी स्किन जो शुष्क होती जा रही तो अपन सूर्य की किरणों से अपन को बचना चाहिए। ठीक है। त्वचा के लचीलेपन के गुण कम होने तथा पतले हो जाने के कारण पतली पतली रेखाएं बन जाती है। नॉर्मल सी बात है कि लाइन जैसे दिखाई देने लगता है। कुछ समय बाद गहरी झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है। चेहरे की मांसपेशी की लौच कम हो जाती है। इससे गाल, जबड़े, ऊपरी होंठ और आंखों के पलके लटक जाते हैं। जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, उनके देखा होगा। फिर है बाल, धीरे धीरे खोपड़ी, जंघे क्षेत्र और कान के बालों का पतला होना सामान्य बात है, क्योंकि बालों की वर्ण कोशिकाएं समाप्त हो जाती है। बालों का भूरापन बढ़ने लगता है। जब रोम पोटिकाओं में परिवर्तन होता है तो बालों का रंग समाप्त होने लगता है, भूरा हो जाता है, अधिक रत्नदार हो जाता है। ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय हो और व्यापक रूप में आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। कि जब बड़े होते हैं, जब अपन यंग होते हैं तो अपने बाल, जैसे जेंट्स के देखो शेविंग कितनी फास्ट बढ़ जाती है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि बालों की वृद्धि बढ़ती रहती है। और लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी शरीर की खोपड़ी पे जो बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस बालों में वृद्धि है वो इतनी नहीं हो पाती है। फिर अपन पढ़ेंगे ऊंचाई।
अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ऊंचाई। 80 वर्ष की आयु तक लंबाई में लगभग 2 इंच यानी 5 सेमी की कमी होना साधारण बात है। इसका प्राय मुद्रा में परिवर्तन संधियों, रीढ़ की अस्थियों, स्पाइनल डिस्क के संकुचन से है। फिर है श्रवण शक्ति। सुने इसी समय कान के कर्णनलिका ऑपरेटरी कैनल की भित्ति पतली, ईयर ड्रम मोटा हो जाता है, श्रवण शक्ति कम हो जाती है कि जैसे जैसे बढ़ते आयु एज में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सुनने की जो गति होती है उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। इसके साथ समय के साथ कान में पतन होने से सुनने में कठोर उच्च आवृत्ति की ध्वनि होने लगती है, स्वरता बोलने में स्पष्टता कम हो जाती है। ये परिवर्तन 55 वर्ष की आयु के पश्चात तेजी से होते हैं। ये सब जितना भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें 55 वर्ष पुरुषों में और 65 वर्ष स्त्रियों में, इसके बाद ये सारे लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर है दृष्टि, आँखों की रोशनी। जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है आँखों में आंसू निकलना कम हो जाता है, रेटिना पतली हो जाती है, आइरिस कठोर हो जाती है, इससे आँखों का लेंस धुंधला स्पष्ट रूप से देखना कठिन हो जाता है। 40 वर्ष की आयु के अनेक लोगों को पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि उनके नेत्रों के लेंसों का लचीलापन कम हो जाता है। रतौंधी तथा देखने की क्षमता में कमी भी सामान्य बात है। इससे बाद के वर्षों में भी स्पष्ट दृष्टि के साथ चमक कर्मशः बाधा पहुंचाती है। दृष्टि में परिवर्तन से सुरक्षित वाहन चलाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अधिक सूचना के लिए देखें। तो अपने ये सारी चीज़ें 55 से 65 वर्ष की आयु के बाद होता है कि जैसे अपन देखते हैं ना कि छोटे बच्चों की तो बहुत कम चश्मा लगा हुआ होता है, लेकिन जो एज है उन एज के अकॉर्डिंग उनके ज़्यादा चश्मा लगा हुआ होता है। फिर है रजोनिवृत्ति। देर समय महिलाओं में ऋतुस्राव बंद हो जाता है। ऋतुस्राव बंद होने के अतिरिक्त घर दीप्ति और दिमागी परिवर्तन, एस्ट्रोजन की कमी शरीर के अन्य कारकों को प्रभावित करती है। रजोनिवृत्ति मतलब कि जो पीरियड टाइम होता है ना वो होती है रजोनिवृत्ति, तो वो भी 50-60 के बाद वो भी बंद हो जाता है, जिससे आँखों पे, दिमागी स्तर पे, इन सभी पे प्रभाव पड़ता है। रजोनिवृत्ति के समय मांसपेशियों के भार में कमी आती है। पचापचयी क्रियाओं में कमी से शरीर का भाव बढ़ने लगता है। अपने कुल्ला और जांघ पर जो अतिरिक्त वसा एकत्रित थी वह मध्य में चिपकने लगती है। अस्थियाँ पतली हो जाती है और संज्ञानात्मक क्षमता में कमी आती है। एस्ट्रोजन की कमी से योनि तन्यता, मूत्र संयम, रक्त वाहिनियों की लोच, समस्त मादा अंगों को सुगढ़ता एवं हृदय वाहिनी तंत्र की सुरक्षा प्रभावित होने लगती है कि इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें होते हैं। कि आयु संबंधी शारीरिक पड़तों को कम करने के लिए आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं कि आयु संबंधी जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि अपन को ये सारी चीज़ें का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहला तो नियमित व्यायाम करें। डेली अपन को व्यायाम करें, टहलिए। ये सस्ता और सरल है, इसे घर पर या कार्य करते समय किया जा सकता है। धीरे धीरे प्रारंभ करें। शुरुआत के दिन में 10 मिनट व्यायाम से की जा सकती है। आप कितने कदम चल सकते हैं इसकी निगरानी के लिए पेडोमीटर पहने। 2000 कदम लगभग 1 मिनट चलने से आप 100 कैलोरी दहन कर सकते हैं। अनुमोदित 10,000 कदम नित्य चलने में 500 कैलोरी का दहन होगा। 3,500 कैलोरी दहन करना 1 पाउंड के बराबर होगा। ध्यान रहे कि प्रत्येक छोटा कदम सहायक होता है। सक्रिय रहें, प्रत्येक आयु में झुकिए और शरीर को फैलाएं। मतलब कि सबसे पहले तो अपन व्यायाम करना चाहिए, चलना चाहिए। अपन काम के साथ साथ अपन चलते हैं ना तो उसके लिए अपन पेडोमीटर लगा देंगे तो अपन को पता चल गया अपने एक घर में अपन कितने राउंड कर लेते हैं। जैसे अपने किचन और रूम के बीच में बहुत अंतर है, ठीक है, तो अपन कितना चल के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अपनी गाय भैंस कहीं नौरे में बंधी है तो वहाँ जाके आएंगे, 4-5 बार जाएंगे तो भी क्या हो रहा है, अपनी एक्सरसाइज हो रही है एक तरह से। ऐसे सक्रिय रहें, प्रत्येक आयु में झुके और शरीर को फैलाएं। अपने शरीर को चुनौती दे, गणना करें कि आपके सक्रिय होने में दिन का कितना प्रतिशत लगाया, तो अपनी बैठने, गाड़ी चलाने, सोने में कितना समय लगाया। तो मतलब कि अपन को आलस नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी को एकदम सटीक रहना चाहिए। इसके बजाय इसकी तुलना अपनी युवावस्था की सक्रियता से करें और प्रसन्नता का अनुभव करें, इससे आपको लाभ होगा। नियमित व्यायाम की योजना बनाएं और लचीला बने रहने। शक्ति बढ़ाने, अपने भार को प्रबंधित करने के लिए सप्ताह में 2 दिन भार उठाने का व्यायाम करें। फिर पौष्टिक आहार ग्रहण करें जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, अनुकूलतम मात्रा में वसा सम्मिलित हो। आप जो आहार ग्रहण करें उससे प्रति जागरूक रहे कि अपने शरीर को आंतरिक पोषण दें। चूँकि आयु वृद्धि के साथ कैलोरी की मांग में कमी आती है, अतः कम खाएं, अधिक चबाकर खाएं। पानी पिए, दिन में 6 से 8 गिलास। जब आपको बाहर से प्यास लगती है तो अंदर की कोशिकाएं वास्तव में पानी की मांग कर रही होती है। त्वचा, अस्थि, मांसपेशी की कोशिकाओं के निर्माण, यकृत, क्रियाशीलता, पचापचय तथा हृदय के स्वास्थ्य, ये सभी पानी पर निर्भर है। ध्यान रहे कि आप बीमार नहीं हो सकते, आप वास्तव में प्यासे
हो सकते हैं। अल्कोहल का उपयोग सीमित करें, तंबाकू उत्पादों और अनुचित मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करें, उनसे परहेज करें। जैसे जैसे आपके शरीर का जरण होता है वैसे वैसे आपके शरीर की क्रियाशीलता कर्म से परिवर्तित होती रहती है। आपके शरीर का जरण आंशिक रूप से आपके परिवार आनुवंशिकता के जरण विन्यास पर निर्भर करता है, किंतु आपकी जीवन शैली का चयन आपके शरीर के जरण की प्रक्रिया को सशक्त रूप से प्रभावित करता है। सौभाग्यवश आप अपनी जीवन शैली के विकल्पों पर नियंत्रण कर सकते हैं कि आप अपन अपने आयु वृद्धि के कारण क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इस पर अपन कर सकते हैं। फिर है चेहरे पर जलन कर लक्षण। जब आप शीशे के सामने खड़े हो और आपके चेहरे पर शरीर के प्रभाव दिखाई देंगे, जिसमें त्वचा की लोच में कमी, ढीलापन, माथे की लकीरें, नाक की लकीरें, आंखों के कोरों की झुर्रियाँ, मुस्कान रेखाएं, होठों की रेखाएं, मैरियोनेट रेखाएं, चेहरे का आकार देने वाली रेखाएं, त्वचा के रंग और विन्यास में परिवर्तन और आयतन में कमी शामिल। कि जैसे जैसे अपन मतलब कि अपन को लक्षण कैसे दिखाई देंगे, कि अपन को दिखाई देगा जैसे कि आंखों के कोरे के पास, नाक के पास लकीरें, माथों पे लकीरें, स्किन पर ढीलापन, त्वचा में लोच, मुस्कान रेखाएं, होठों की रेखाएं, ये सारी चीज़ें अपन को दिखाई देगी। ये क्या है, सारे शरीर जरण के लक्षण है। जैसे पे अपने घर में कोई भी 50, 50, 60 अबाउ जो पर्सन है, लेडीज है, उसको आप ये सारे देख के निरीक्षण कर सकते हैं। चेहरे का जरण प्राय 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। जब आपकी त्वचा का तनाव कम होना प्रारंभ होता है तो धुरियाँ, धब्बे, झाइयाँ भी दिखाई देनी प्रारंभ हो सकती है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ अधिक स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। चेहरे का जलन आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारणों से होता है। आंतरिक कालाक्रम कारक समय के साथ घटित होते हैं और वांशिक तथा जलन की प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। बाह्य कारक का आपके आसपास की वस्तुएं जिसमें धूप, धूम्रपान, प्रदूषण, गुरुत्व, चेहरे के भाव, सोने की मुद्रा सम्मिलित है। ये सभी कारक त्वचा के साथ साथ चेहरे की अस्थियों में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है कोलेजन, त्वचा में उपस्थित एक तंतु प्रोटीन है जो त्वचा को ढांचा प्रदान करता है, इलास्टिक के धारण और हॉर्निकुलर अम्ल को प्रदान करता है। इलास्टिक एक लचीला प्रोटीन होता है जो आकृति को अपने शेप में बनाए रखने में सहायक होता है, जबकि हाइलुरोनिक अम्ल त्वचा को नम रखने के लिए उससे गद्दीदार एवं तेलीय बनाता है। अधिक कोलेजन तंतु कोलेस्टेरॉल और हाइलुरोनिक अम्ल की अधिक उपस्थिति को सक्षम करता है। कोलेजन जो अपनी बाहरी त्वचा होती है ना, उसके बारे में बताया कि अपन एक तंतु प्रोटीन होता है जो अपन को क्या करता है कि एक धागे के रूप में, एक अम्ल के रूप में एक धारण करता है, जिसको भी अपन को गद्दीदार और तेलीय बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयु वृद्धि एवं पर्यावरणीय क्षति के कारण कोलेजन नष्ट हो जाता है। पर्यावरणीय क्षति के कारण जैसे समय समय होते होता है शरीर का प्राकृतिक उत्पादन कम होने लगता है। त्वचा के निचले भाग की संरचना की क्षति के व्यक्ति के लचीलेपन, नमी बनाए रखने की क्षमता में भी कमी हो जाती है। अब जलन को कम करने के लिए विधियाँ और चरण अपन ने लक्षण पढ़े थे, है ना, कैसा होता है, कैसे उस जलन को कम कर सकते हैं। अब इसको कम करने के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए। पहले तो हंसने से सुखकारी हार्मोन एंडोर्फिन का स्राव होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तनावकारी हार्मोन को कम करता है। मन से हंसने पर रक्त वाहिनियों की दीवारें फैलती है। संक्षिप्त वायु व्यायाम के कारण रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। अतः कोई मजाक की फिल्म देखिए, तनाव कम कीजिए और सकारात्मक बने और प्रत्येक व्यक्ति दिन को महत्वपूर्ण बनाए। मतलब कि हमेशा हमें पॉजिटिव सेंस में बात करनी चाहिए, किसी भी प्रकार को कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, फेस पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। ऐसे मनोरंजन पूर्ण जो हास्यपूर्ण जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, मूवीज़ वगैरह आती है, वो चीज़ें अपन को देखनी चाहिए। ठीक है। फिर पर्याप्त मात्रा में निद्रा लीजिए कि समग्र स्वास्थ्य के लिए निद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त निद्रा से भूख और तनाव में वृद्धि होती है और क्रिया में जो चयापचय की जो क्रिया होती है उसमें विकार आता है। लेकिन नींद की दवा खाने की आदत प्रारंभ करने से पूर्व आप अपने बिस्तर पर लेवेंडर, वनीला, ग्रीन एप्पल सेंट का छिड़काव कर लें। यह सोते समय अखरोट के स्नैक्स, योगर्ट, दूध का सेवन करें जो प्राकृतिक निद्रा के लिए उपयुक्त है। अब मस्तिष्क को कुशाग्र बनाए, एकदम मस्त को अच्छा होना चाहिए कि आपकी आयु कितनी है, आपका मस्तिष्क सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर अपने शरीर और जरण प्रक्रिया का आनंद उठाना चाहिए। जरण की क्रिया को आनंद उठाने का प्रथम महान चरण है कि आप सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ जीवन शैली के लिए कुछ करने जा रहे हैं। हमेशा अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपन बहुत वीक हैं, अपन से ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमेशा अपन को पॉजिटिव सोचना है। जब तक क्रमिक परिवर्तन कीजिए जब तक वे अपने प्राकृतिक अंग न बन जाए। व्यायाम तथा उत्तम स्वास्थ्य आदतों का निरंतरता करें। एवं आपका शरीर जरण की ओर किस गति से अग्रसर हो रहा है और जरण प्रक्रिया को आप किस प्रकार नियंत्रित कर रहे हैं, यह आपके हाथ में है। अपने स्वयं की सहायता पर उसी प्रकार ध्यान केंद्रित कीजिए जिस प्रकार आप
के प्रिय करते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने में कभी विलंब नहीं कीजिए। अपनी जो बॉडी है अपनी को अपन खुद मेंटेन कर सकते हैं कि अपन को क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपनी बॉडी फिट रह सकती है, कैसा काम करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन पर डिपेंड करती है। आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में होना चाहिए। जलन के कारण त्वचा तथा केश के विन्यास में होने वाले परिवर्तन को त्वचा के जलन के मतलब कि आयु वृद्धि, जलन का मतलब होता है आयु वृद्धि, है ना, के कारण त्वचा और केश के विन्यास में होने वाले परिवर्तनों को व्याख्या कीजिए। कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों के स्कैल्प्स वीक हो जाते हैं, है ना, बाल भूरे हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, ठीक है। और त्वचा में झुर्रियाँ हो जाती है, स्किन टाइटनिंग हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ये क्या है, जलन के कारण। फिर रजोनिवृत्ति के प्रभावों की सूची बनाएं। पीरियड टाइम जो प्रभाव आते हैं उसमें जो वो मैंने बताया था वो लिखने हैं। फिर चेहरे के जलन के लक्षणों को लिखिए। चेहरे पर जलन में क्या क्या हो सकता है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, झुर्रियाँ बन जाती है, ललाट, ये वो कि उनकी जो स्किन है वो लटक जाती है, ठीक है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को गतिम करने के लिए आप जो कर सकते हैं उसके मतलब कि अपनी गति बढ़ रही है ना, उसको कम करने के लिए अपन व्यायाम करेंगे, टाइम से निद्रा लेंगे, पानी पिएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है इसी की सूची में आएंगे, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था और ये अपन ने इसके क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। और तो आज अपन ने पढ़ा आयु वृद्धि के कारण शरीर मतलब कि जलन में क्या क्या प्रयोग होते हैं।